सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर सामान्य जन मुझसे जिज्ञासा करते हैं और मेरी इच्छा जानना चाहते हैं। और उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा है या व्यक्तिगत जिज्ञासा है उनकी एक व्यक्ति के विषय में कि जो शिरडी के साईं बाबा हैं, क्या वे अवतारी पुरुष हैं? उन्हें एक हिंदू देवी देवता की तरह पूजा जा रहा है और कई मंदिरों में उनका घुसपैठ हो गया है। कई मंदिरों में उनके विग्रह स्थापित किए जा रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। हिंदुओं में बहुत सारे लोग हैं जो उनको पूज रहे हैं, उनको आदर्श मान रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं इस विषय पर कोई बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। इसे मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, परंतु जब जिज्ञासा है तो उत्तर देना होगा। विशेषकर बहुत ज़्यादा लोगों की है, तो ज़्यादा उनकी जीवनी पर नहीं जाता हूँ। किसी के जीवनी पर बहुत नाम और पिता के नाम और जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनका सिद्धांत क्या है, उनका जीवन चरित्र कैसा रहा है, इस विषय पर ही चर्चा करके एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वैसे यह जो उनकी पुस्तक है साईं सच्चरित्र, जो कि गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखा था, और ऐसे उनके दूसरे लोग भी ग्रंथ लिखे हैं। तो उन ग्रंथों से एक मोटे तौर पर एक निष्कर्ष कुछ निकलता है कि उनका जो जन्म रहा है वो पाथरी गांव में रहा है। कुछ लोग बताते हैं महाराष्ट्र का पाथरी गांव है, कुछ बताते हैं कि हैदराबाद का पाथरी गांव है। बहरहाल इन दोनों में से कहीं का भी रहे। कुछ का कहना है कि वो मुस्लिम थे और कुछ का कहना है कि थे तो वे ब्राह्मण जाति के, लेकिन उनको उनके माता पिता ने छोड़ दिया था और उसको किसी मुस्लिम ने पाल लिया था और उसको अपने यहाँ अपने ही इस तरह के संस्कार दिए थे। मस्जिदों में वे ज़्यादा रहते थे। तो ये उनके जन्म के विषय में भी थोड़ी सी वो है, कई मत हैं, जिसमें कि एक है कि भाई 1835 में जन्म हुआ था, कुछ का कहना 1838 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1918 में हुई थी। तो फिर वो इधर उधर कई गाँव में घूमते रहते थे, लेकिन अंततः वे शिरडी में आकर के बस गए थे। शिरडी गांव छोटा सा था और वहीं शिरडी गांव में वो मस्जिद में रहते थे।
तो अब उनके अवतार के विषय में प्रचारित किया गया कि भाई वो कबीर के अवतार हैं शुरुआत में, तो इसी तरह से उनको अवतार बताया गया। और एक उनके भक्त हुए हैं 10 गुण कह के, उन्होंने भक्त सारामृत लिखा और उसमें भी उन्हें अवतारी घोषित किया गया। कुछ लोग ने, चूँकि वे गांजा चिल्लम ये सब भी पीते थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें शिव का भी अवतार बताने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उन्हें दत्तात्रेय की अवतार बताने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उन्हें राम बनाने की कोशिश की। ओम साईं राम लिखने लगे, ओम शब्द जोड़ दिया गया, राम शब्द जोड़ दिया गया। फिर कृष्ण के अवतार कहने का मतलब अन्य में कई देवी देवताओं के अवतार बताने की कोशिश करने लगे। माने भ्रांति है, कन्फ्यूजन है पूरा कि वे वास्तव में किसके अवतार थे और ये अवतार घोषित करने वाले कौन लोग थे। इन्हें कैसे पता चलता है कि कौन अवतार है कौन नहीं? तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के ही दूसरे लोगों के द्वारा अवतार घोषित कर देना, ये सब सर्टिफिकेट देने की आदत हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा है। कोई पागल जैसा व्यक्ति होता है उसको भी संत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। कोई विद्वान वास्तव में संत होता है उसको कहते हैं कि ये तो बहुत साधारण सा है, साधु है, पखंडी है, इस तरह से। तो प्रमाण पत्र यहाँ दूसरे ही लोग देते हैं। यहाँ साधु को पाखंडी बता देते हैं और पाखंडी को साधु बता देते हैं। पागल को यहाँ संत बता देते हैं, पागल को अवतार बता देते हैं और अवतार को पागल बता देते हैं। तो यह बहुत विचित्र देश है। साईं बाबा के गुरु के विषय में है, कोई वेंकोसा नाम का एक व्यक्ति था, वो उनका गुरु था। लेकिन वो तो बताया जाता है कि वो पहले ही मर गया था, उसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी, 1808 में हो गई थी, जबकि साईं जो है 1835 या 38 में हुए। अब यह जो है एक विडंबना ये है कि अब जैसे साईं बाबा जब गुजर गए तो उनकी जो कब्र था उसमें जो रखने वाला था, कब्र का जो रखवाला था, अब्दुल बाबा नाम का कोई व्यक्ति था, और उसके मरने पर तो वहाँ साईं की मूर्ति स्थापित कर दी गई। फिर धीरे धीरे उन्हें अवतार घोषित कर दिया गया। और उसके बाद तो वहाँ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, रखी जाने लगी, और कई तरह से मंदिर वगैरह भी बन गए और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हम लोग के देश में अफवाह बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाई जाती है, और विशेषकर वह समूह यदि उसे लाभ पा रहा हो, किसी साधु संत का जो समूह होता है यदि उसे लाभान्वित महसूस करता है, आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहा है, जन बढ़ रहे हैं, क्योंकि जन बढ़ेंगे तो धन बढ़ेंगे, धन बढ़ेंगे तो जन बढ़ेंगे। यह एक जो है सर्किल है, और इस सर्किल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं लोग। बहुत प्रचारक भी रखते हैं घुमा फिरा करके, तो वे लोग उसको बढ़ाते चले गए। फिल्म आई, और एक अमर अकबर एंथोनी फिल्म आई, उसमें शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे, तो ये सब जो गाने हैं उसमें चले, खूब चले, और उससे प्रचार प्रसार पूरा ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया, कई अमीर लोग उसमें आ गए, प्रचार करने लगे, और इसको हाईलाइट जो है वो जो सेकुलरवादी मानसिकता के लोग हैं और जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू धर्म का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, वे लोग इसमें ज़्यादा सक्रिय होकर के, और जो मनौती मानने वाले हैं उनको वहाँ बुला बुला करके भक्तों की संख्या और धन की संख्या ट्रस्ट बना करके ये किया गया। कई उनके ब्रांच खोल दिए गए। अब हम यह देखेंगे कि वे क्या थे। पहली बात तो यह है कि वे अपने को मुसलमान कहते थे, और जब वे मुसलमान अपने को कहते थे, उन्होंने कोई मेधा नाम के व्यक्ति को कहा था कि तुम तो ब्राह्मण हो, मैं जबकि यवन हूँ, मुसलमान हूँ। तो
अपने को मुसलमान कहते थे, वे अल्लाह की भी बात करते थे, सबका मालिक एक है की बात करते थे, मालिक और दास प्रथा में विश्वास रखते थे। तो इस्लामिक फिलॉसफी में विश्वास करते थे, मस्जिद में रहते थे, सबका मालिक एक कहते थे, हिंदू के किसी त्यौहार में शरीक नहीं होते थे। एक बार कहा जाता है कि उनको रामनवमी के दिन कोई गुलाल लग गया था तो उसमें वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए थे। हिंदुओं को त्यौहार मनाने से रोकते थे और किसी किसी हिंदू को बिरयानी खिलाने की भी कोशिश करते थे, ज़बरदस्ती किसी को खिला भी दिया था। स्वयं मांस मछली का भक्षण करते थे, बकरा भी काटते थे। तो उनका जो जीवन चरित्र रहा है, और चीखना चिल्लाना, अपशब्द भी बोलते थे, गाली देते थे, महिलाओं के प्रति भी दुर्वचन बोलते थे। अक्सर जो है ये साईं शब्द जो है ये फ़कीर को कहा जाता है, उनको साईं शब्द कहा गया। उनकी जो वेशभूषा है उसको भी देखेंगे तो वो इस्लामिक वेशभूषा है, और वे अपने फिलॉसफी पर दृढ़ रहे। तो उनकी फ़िलॉसफी की बात कर रहे हैं, इस्लामिक फ़िलॉसफी थी, और अल्लाह अल्लाह की बात करते थे। और अल्लाह तो कहीं प्रमाणित ही नहीं होता। जो अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है, बाकी आसमानों पर जिसका भाव है, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो वे सर्वव्यापी नहीं बल्कि एक देशी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। और हिंदू धर्म में उनको अवतार मानने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस्लामिक सिद्धांत पर विश्वास कर रहा है, इस्लाम में तो अवतारवाद की कोई बात ही नहीं है, तो फिर वे अवतार कैसे होंगे? उसमें भी हिंदुओं के अवतार। ना वे कोई मंत्र जानते थे, ना वे वेद पढ़े थे, ना उपनिषद, न गीता, न रामायण, न महाभारत, किसी तरह का कोई शास्त्र हिंदुओं का नहीं पढ़े थे, न जानते थे, न बोलते थे। तो फिर हिंदुओं के अवतार किस तरह से? ये तो अनोखा हिंदुओं का अवतार हो गया, जो हिंदू धर्म को ही नहीं जानता, जो हिंदू ग्रंथों को ही नहीं मानता, न योग को मानता है, न उपनिषद को मानता है, न हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को मानता है, न इनकी साधनाओं को मानता है, न इनके त्योहारों को मानता है, न इनके रीति रिवाजों को मानता है। तो किस आधार पर इसको बना दिया? ये एक बहुत बड़ा अचंभा, एक फ्रॉड है। ये इनके भक्तों के द्वारा कमाई करने का नुस्खा था, जो कि मार्केटिंग अच्छी की गई, हिट हो गया। और जहाँ मूर्खों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, जहाँ अंधभक्तों अंधविश्वासियों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ ऐसा हो जाता है। और जान लीजिए आप, मूर्ख और अंधविश्वासी वहाँ हो जाते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, यदि आप मनौती मांगने वाले लोगों के ग्रुप में शामिल हैं। तो हर व्यक्ति यहाँ पर कुछ ना कुछ मांगना चाह रहा है। उसे अपनी मांग की पूर्ति जहाँ से होती दिखती है, वहीं पर वो सर झुका देता है। उसे अपनी वासनाओं कामनाओं से मतलब है। जो व्यक्ति उसकी कामना की पूर्ति कर सकता है, जो वस्तु कामना की पूर्ति कर सकता है, जो जीव कामना की पूर्ति कर सकता है, उसके आगे झुक जाता है। इसीलिए कोई जानवरों के सामने झुक रहा है, कोई वृक्षों के सामने झुक रहा है, कोई नदियों पहाड़ों के सामने झुक रहा है, कोई किसी व्यक्ति के सामने झुक रहा है, कोई मजार में पूज रहा है, कोई मस्जिद में पूज रहा है, कोई मंदिर में पूज रहा है, कहीं पूज रहा है। उसको पूजने से मतलब ही नहीं है। उसका मूल मतलब है कि उसकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। वो संतान चाहता है, संतान मिल जाए। वो धन चाहता है, धन मिल जाए। पद चाहता है, पद मिल जाए। स्वस्थ होना चाहता है, स्वस्थ हो जाए। उसे उन्माद जैसी बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो अक्सर जो ये तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं, साईं वाई टाइप से जितने तांत्रिक होते हैं, जो कि इसी पर कमाई पर निर्भर हैं, तो वे झाड़ फूंक करते हैं और छोटे मोटे जो है कुछ चमत्कार दिखलाते हैं। ये वो चमत्कार होते हैं जो वास्तव में तो विज्ञान होते हैं, लेकिन ये वे विज्ञान है जिसको सामान्य आदमी नहीं जानता, उनके रहस्यों को। वो वैसे छोटे मोटे कलाकारी दिखला करके और उसको लोगों को ठग लेते हैं। उनकी बुद्धि हर लेते हैं, धन हर लेते हैं, समय हर लेते हैं, शक्ति हर लेते हैं, और ईमान भी हर लेते हैं, उनका धर्म भी हर लेते हैं। तो ये उसी कैटेगरी में था, झाड़ फूंक करना। स्त्रियों में कई तरह के उन्माद उठते हैं, हिस्टीरिया वगैरह होता है, उसको ठीक करना। वो व्यभिचार भी करता होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, इस तरह के लोग ऐसा कर बैठते हैं। क्योंकि जो मांस मछली अंडा सब खा रहा है, मुर्गा मछली खा रहा है, बकरा काट रहा है, गांजा भांग पी रहा है, हर तरह के मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है और गालियां भी बक रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो ऐसे लोग शराब पी रहे हैं तो कोई अचंभा नहीं है। और ऐसे लोग जो है बलात्कार में विचार कर दें तो कोई अचंभा नहीं है, छेड़छाड़ कर दें कोई अचंभा नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसा करते हैं। परंतु मैंने कई जगह देखा है, ये तो साईं बाबा तो खैर मान लीजिए कि बड़े स्तर पर हो गए, छोटे छोटे स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी या और राज्य स्तर पर भी ऐसे कई तथाकथित संत हुए हैं, बाबा हुए हैं, जिनको लोग बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं और भीड़ लगती है। उनके एजेंट होते हैं, उनको तनख्वाह और कमीशन तक दिया जाता है कि आप प्रचारित कीजिए कि यहाँ जाने से ये ठीक हो गया, यहाँ जाने से ये ठीक हो गया, इनका ये रोग दुख दूर हो गया, इनके ये कष्ट हर लिए गए, ये यहाँ जीत गए, इनके संतान हो गई, इनके बच्चे को नौकरी मिल गई, तो इनका व्यवसाय चल गया। इस तरह की बातें बताई जाती हैं उनके एजेंटों के द्वारा, क्योंकि वे जानते हैं कि अधिक से अधिक, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, या जो धर्म क्षेत्र है ये अर्थ क्षेत्र से बहुत ज़्यादा संबंधित है। जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ वैज्ञानिक तर्कों तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जहाँ अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है, जहाँ धर्म का मतलब है, पाखंड वहाँ पर आ जाता है। जहाँ अर्थ लाभ ही दृष्टि है, किसी का कल्याण दृष्टि नहीं है, वहाँ पर पाखंड आ जाना है। तो ऐसे बहुत सारे पाखंडी बाबा देश में होते आए हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे। इनको ज्ञान विज्ञान से मतलब नहीं है, इनको भक्ति से मतलब नहीं है, इनको आध्यात्मिक संचेतना से कोई मतलब नहीं है, और ये समाज को कोई बेहतर नई दिशा नहीं दे सकते। ये सिर्फ अंधविश्वास में भटका सकते हैं लोगों को, और भटकाने के पीछे कारण यह है कि लोग अपने मनोकामना की सिद्धि के कारण इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और इनकी मनोकामनाएं ऐसी होती हैं, इतने ओछे दर्जे की होती हैं कि यदि 10 मांगी जाएगी तो उसमें से 7-8 पूरी हो ही जाएगी। और इनके बस यही है, बच्चे हो जाएं और नौकरी मिल जाए, इस तरह की जो है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि, या तो मांगते नहीं कि मैं जो है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कि राष्ट्रपति बन जाऊं। इनकी मनोकामना तो बहुत हल्के दर्जे की होती है। ये नहीं जाते मांगने के लिए कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो मैं बिल गेट्स बन जाऊं, ऐसा तो नहीं मांग सकते ना ये। तो ये अब इनकी औकात ही बहुत छोटी होती है, तो उस हैसियत से ही ये मांगते हैं। और इतनी छोटी चीज़ तो ऐसी भी पूर्ति होती रहती है, इस प्रकृति में सबको पूरी करते रहते हैं ईश्वर। तो यह जो है इसी का लाभ उठा करके इस तरह के बाबा लोग और उनके भक्त लोग, अंधभक्त लोग, ऐसे अंधभक्तों को बनाते हैं जो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ये इनमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, और झूठे इनकी कहानियों को गढ़ाते हैं, जादूगरी का काम करते हैं। जो दूसरे सत साईं थे जो श्रीलंका से आए थे, तमिलनाडु के, वो भी इसी तरह का ड्रामा करते थे, और कई जो है जादूगरी का खेल दिखला के लोगों को ठग करके बहुत सारा धन इकट्ठा किए। तो जितने भी इस तरह से जादूगरी करने वाले लोग हैं, इनको ज्ञान विज्ञान से मतलब नहीं है, पब्लिक को एजुकेट करने से मतलब नहीं है। उनको वास्तव में जो है किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति वे कर सकें, कैसे सत्य वचन बोलें, कैसे काम क्रोध से मुक्त हो जाएं, कैसे ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएं, कैसे सबके भले के लिए सबके चिंतन में सबको आगे बढ़ाएं, उस तरह की बात नहीं करते। और ये फिलॉसफी की, दर्शन की बात नहीं करते, क्योंकि उसके लिए गहन अध्ययन और तपस्या की जरूरत पड़ती है। फिलॉसफी की बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह गूढ़ ज्ञान विज्ञान होता है, और वहाँ पर आपको एक एक चीज़ कैसे बनी, कहाँ से आई, कैसे आई, पूरे सृष्टि की रचना और सबके अंतर संबंधों को बताना पड़ता है। शरीर और इस प्रकृति का और अन्य जीवों का और पदार्थों का और चेतना का सबका अंतर संबंध बताना पड़ता है, और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और ये इतना आसानी से नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, ये मनुष्य के सामान्य जन जीवन में जो होता है, तो उसी को लेकर के ये बातों को बताते हैं, और उसी में लोग भागते हैं, क्योंकि संख्या इन्हीं की है, और जिनके पास पैसे हैं ज़्यादातर वे तो इसी में हैं
कि मेरा व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे लाभ होगा नहीं होगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करते हैं। और ऐसे लोगों को बहकाना बहुत सिंपल होता है। सभी को ऐसे ऐसे बोलते जाइएगा, हाँ तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा काम होगा। वे कभी नो नहीं बोलते, हाँ हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब ऐसे सबको बोलेंगे तो ऐसे भी 50% चांसेस होते हैं। तो जो 50% जिनका काम नहीं बना तो वे तो कुछ करेंगे नहीं, एहतियात नहीं, वे मुकदमा कर देंगे कि आपने कहा था और मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन जिनका काम हो गया तो वे फिर कई लोगों को प्रचारित करेंगे, फिर उनको नए लोगों को लाएंगे। इस तरह इसी फार्मूला से, मैथमेटिक्स से इनका चलता है। तो ये उन्हीं में से थे। इनकी फिलॉसफी तो मैं कोई जान ही नहीं है। मानववाद की भी बात नहीं कर सकते हैं ये, जो कि हल्की फिलॉसफी है, उसको भी मैं बहुत हल्की फिलॉसफी मानता हूँ। मानवतावाद की बात, क्योंकि अन्य जीवों का निषेध वो कर देता है, अन्य जीवों के विरुद्ध में ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये मानव मात्र की भी बात नहीं करते थे, और ये जो है अन्य जीवों के कल्याण के लिए भी नहीं करते थे, और पूरे अस्तित्व की बात की तो बात थी, चर्चा करने दूर रही, ये इनके बस के भी नहीं थे। तो यह जो साईं बाबा है, मेरी समझ से ये किसी प्रकार के कोई अवतार नहीं थे, बल्कि एक बहुत सामान्य से जो ओझा झाड़ फूंक करने वाले हैं वे थे, और एक कट्टर मुस्लिम थे। वो हो सकता है किसी ब्राह्मण परिवार से भी जन्मे हो, उनका शरीर हो, लेकिन उनकी मत बुद्धि जो थी वो तो उसी में थी, और इस्लामीकरण उनका पूर्ण हो गया था। और वे चाहते थे, जैसे कि कोई भी एक मुस्लिम जिहादी मुस्लिम होता है जो चाहता है कि अन्य को भी मुस्लिम बना दिया जाए, तो उसी मानसिकता के साथ वे जी रहे थे। अन्य को भी उसी तरह से अंधविश्वास में धकेलने के चक्कर में थे। खुद जिस तरह से अंधविश्वास और खुद जिस तरह की जीवन शैली को अपनाए थे, वे सोचते थे कि इसी तरह से सब लोग पतित हो जाएं। अब उनको बढ़ाने चढ़ाने वाले और उनकी आभा बनाने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उनकी जीवन शैली को और उनका देखने के बाद मैं कोई बहुत प्रभावित नहीं हूँ उनसे। ना मैं ईश्वर के मालिक और दास प्रथा में यकीन रखने वाला हूँ, जो कि वे कहते थे सबका मालिक एक है। ईश्वर और हमारे बीच में दास और मालिक का संबंध नहीं है, बल्कि हमारे और उनके बीच में बस संबंध यही है, एक अंश और अंशी का संबंध तो है, लेकिन मालिक और दास का संबंध तो बहुत अच्छा संबंध नहीं माना जाता है, प्रेमपूर्ण संबंध नहीं माना जाता, जबकि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। और ये गुलामी प्रथा का प्रतीक है मालिक और दास। तो वे उसी के समर्थक थे, और मैं नहीं मानता कि वे जो हैं कोई बहुत सिद्ध महात्मा थे। उनको तो सिद्धि का भी पता नहीं होगा, कुछ जादूगरी भले जानते होंगे, परंतु वो सिद्धि का अर्थ भी नहीं जानते थे कि सिद्धि वास्तव में क्या होती है। सिद्धि का अर्थ हो गया परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाना, परम सत्य को उपलब्ध हो जाना। और इस्लाम की जो फिलॉसफी है वो परम सत्य तो है ही नहीं, तो फिर परम सत्य की बात ही कहाँ उठ सकती है। अगर वो इस्लामिक पद्धति से भी ज्ञानी और विज्ञानी माने जाएं तो भी परम सत्य को नहीं माने जा सकते, क्योंकि इस्लाम कभी भी जो है पूर्ण रूप से पूरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर पा रहा है। वो तो खुद ही मनगढ़ंत झूठी कथा कहानियों पर आधारित है। तो मैं इन्हें किसी प्रकार से अवतार के रूप में नहीं देख रहा हूँ। इनके अनुयायी बहुत प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, और इन लोगों के जाल में वे ही लोग फंस रहे हैं जो स्वयं धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, जो स्वयं योग साधना नहीं करते, जो स्वयं तर्क वितर्क नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सुनना नहीं चाहते अच्छी बातें, जो स्वयं जो है मनोविकार से ग्रसित हैं और मनोकामनाओं की आंधी में उड़ रहे हैं। वे ही लोग इनके यहाँ जा करके गिरते हैं, इनके पास जाते हैं और यहाँ बहुत धन चढ़ावा चढ़ाते हैं। और इसलिए इनका जो ट्रस्ट है देश के सबसे धनी ट्रस्ट में से है, उसके पास बहुत पैसे हैं, और उन पैसों का वे लोग क्या कर रहे हैं? उन पैसों से क्या वे गुरुकुल चला रहे हैं? क्या वे वेदाध्ययन करा रहे हैं?
क्या वे धर्म जो वैदिक धर्म है क्या उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा रहे हैं, या सिर्फ सुविधा भोग